अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। हे पुण्य आत्माओं, मनुष्य शरीर मिला है किसी खास मकसद के लिए। अगर आप और हम लोग केवल शरीर में उलझे रहे, मन बुद्धि चित्त में उलझे रहे, संसार में उलझे रहे, तो सीतारामाचार्य जी की बात हमारे जहन में आई नहीं कि इस देह में हरि मिलाते हैं। देह मिला, हरि नहीं मिले, फिर देह मिलने का लाभ क्या? तो मैंने आपसे निवेदन किया कि शंकर और पार्वती का चरित्र, युगल चरित्र, दो जगतों का संकेत करता है। दो जगत, एक अंदर का जगत, एक बाहरी जगत। आप कहेंगे अच्छा, आप देख लीजिएगा, एक आप और एक आपका शरीर। आपका प्रेम होगा तो परमात्मा से, परमात्मा के परिवार से, परमात्मा के भक्तों से, और शरीर का प्रेम होगा तो संसार से। अब आप समझ गए दो जगत कैसे? आप देख लीजिएगा, आप अगर आत्मा हैं तो नित्य परमात्मा की लीला, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का कार्य, आपका कर्म भी परमात्मा के निमित्त होगा। और अगर आप अपने को शरीर मानते हैं तो कितने ही संत महात्मा आपको रामचरितमानस, गीता, भागवत सुनाएं, आप शरीर मानकर संसार में, शरीर में और समाज में ही लिप्त रहेंगे। एक बाहरी जगत, एक आंतरिक जगत। तो शंकर भगवान और पार्वती का चरित्र, इसमें अंदर का चरित्र क्या है और बाहर का क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम सब अनुभव करेंगे। एक और जगत है जिसे अंतर जगत कहा जाता है, पर व्यक्ति बहुधा उसकी अपेक्षा करता है, किंतु उपेक्षा करने से व्यक्ति पूरी तरह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। हमें बार बार शिक्षा दी जाती है, अंतर जगत की उपलब्धि के लिए बाहरी जगत का त्याग करना चाहिए, अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का क्या मतलब? जैसे संत महात्मा कहते हैं अंतःकरण, आप लोग ऐसे समझ पाएंगे उपकरण क्या होता है। ये आँख क्या है, एक उपकरण है। कान क्या है, एक उपकरण है। नासिका क्या है, एक उपकरण है। ये केवल उपकरण है। ऐसे ही अंतःकरण भी उपकरण है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, अब आपको हर में समझ में नहीं आता, हमारी आँख शुद्ध है, बहुत अच्छा देखती है, मन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आँख का तो आईना है, वो तो केवल आईना दिखाता है। आईने के सामने कुत्ता जाए, गधा जाए, घोड़ा जाए, बैल जाए, गाय जाए, उसका काम तो सिर्फ दिखाना है। लेकिन मन अपना पराया देखता है। तो उपकरण बिगड़ा हुआ नहीं है, उपकरण के कारण मन दूषित है हमारा। तो अंतर जगत की उपलब्धि के लिए बाहरी जगत का त्याग करना होगा। अगर आप अंदर का प्रेम, आत्मा का प्रेम पाना चाहते हो। देखो, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हनुमान चरित्र की चर्चा आप सुनोगे तो देखोगे उनका ध्यान बाहरी जगत में जाता ही नहीं।
जाता ही नहीं। बाहरी जगत में व्यवहार करना होता है। कहते हैं ना, भौतिकवादी जिसे कहते हैं, जिसे भौतिकवाद कहते हैं, शरीर का संसार, ये भौतिकवाद है। और अंतर जगत आध्यात्मिक, वास्तव में उसे अंतर्मुखी और एक कल्पित जगत में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपको अपना पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तो आप अपने जगत में भ्रमण करोगे, बाहर व्यवहार करोगे, संसार में खूब शरीर से जाओगे। यही लीला भगवान राम ने की, यही भगवान श्री कृष्ण ने की, यही हनुमान जी करेंगे। इसलिए आपके सामने निवेदन करता हूँ, यही भगवान शंकर कर रहे हैं। उनका समाधान बाहर ढूंढा जाना चाहिए। अब ये जो भगवान शंकर और पार्वती का चरित्र, मैंने कहा था थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करेंगे। तुलसीदास जी एक अद्भुत सूत्र प्रस्तुत करते हैं। वो काव्य के साथ कीर्ति और धर्म को भी जोड़ देते हैं। इतना कह सकते हैं, कविता वो श्रेष्ठ जो गंगा के समान सबके लिए, पर जब उन्होंने कविता के साथ कीर्ति और धर्म को भी जोड़ दिया, उसका अभिप्राय क्या? बाहरी और अंतर जगत के समन्वय का। आप लोग हम कैसे जिएं? बाहरी जगत के लिए व्यवहार करें और अंतर जगत से प्यार करें, यानी आत्मा से परमात्मा को प्रेम और शरीर से संसार को प्रेम। शरीर मरने वाला, संसार मिटने वाला। शरीर से व्यवहार कीजिए और अंदर सदा आत्मज्ञान में रहिए। इसकी कथा को कैसे समझा जाए? रामचरितमानस में ही आता है और आप सब लोगों ने बहुत बार सुना हुआ है। भगवान शंकर सती का परित्याग क्यों करते हैं? शंकर और पार्वती की कथा में एक मूल सूत्र हमें प्राप्त होता है। भगवान शंकर सती का परित्याग कर देते हैं और समाधि में डूब जाते हैं। अद्भुत। शिव का विवाह 2 बार होता है, पहली बार सती से और दूसरी बार जब यही सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, तब उनसे भगवान शंकर द्वारा सती जी के त्याग में जिस धर्म और त्याग का सूक्ष्म संकेत है, वो बहुत ध्यान देने की चीज़ है। भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए एक एक शब्द ध्यान देना। कैलाश पर्वत से उतरकर दंडकारण्य, आप कहेंगे कैलाश पर्वत से, यानी हिमालय की ऊंचाइयों की पराकाष्ठा से। दंडकारण्य माने नीचे। जैसे गरुड़ जी गए कागभुसुंडी जी के पास, एक पक्षियों के राजा, वो सबसे छोटी की जाते पक्षी कौवे के पास गए। इसी प्रकार भगवान शंकर कैलाश पर्वत त्याग कर, हिमालय की ऊंचाइयों को त्याग कर दंडकारण्य। अब दंडकारण्य में कौन थे जिनसे वो सुनने के लिए आए? शिवजी कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को परित्याग कर दंडकारण्य में जाना स्वीकार करते हैं। ये अवतरण की लीला है। भगवान अपना लोक छोड़कर इस पृथ्वी लोक पर आकर के लीला करते हैं। इसका अभिप्राय क्या? सारे के सारे व्यक्ति ऊपर नहीं उठ सकते। ध्यान दीजिएगा, सब लोग ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर नहीं उठ सकते। कहा जाता है व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए, पर क्या आप सोचें, क्या आप और हम सब लोग ऊपर उठना सबके लिए संभव हो पाएगा? इसलिए रामचरितमानस में भावमयी उपासना का संकेत प्राप्त होता है। यदि ऊपर ना उठ सको तो जिस शक्ति को हम पाना चाहते हैं या जिस ईश्वर से हम
एकत्व लाभ लेना चाहते हैं, वो तो नीचे की ओर उतर सकता है। भगवान को नीचे बुला तो सकते हो। देखो, आपने भगवान को पुकारा, भगवान अपना लोक छोड़कर चले आते हैं हमारे कल्याण के लिए। ये अवतारवाद की भावना है। ऐसे ही संत महात्मा, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो कृतकृत हो चुके, उन्हें भगवान का प्रेम पा चुके, लेकिन वो भी प्रतिनिधि बनते हैं भगवान के जग कल्याण के लिए, क्योंकि उनको उनके गुरु से जो ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। श्री राम का अवतार भी इसी प्रक्रिया का संकेत है। अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतरकर राम कथा सुनने के लिए दंडकारण्य की ओर आना अवतार प्रक्रिया है उनकी भी। भगवान शंकर स्वयं राम कथा के आचार्य हैं। ध्यान दीजिएगा, राम कथा कहाँ से निकली है? भगवान शंकर के मन से। अत्यंत ऊंचाई पर रहते हैं, उनको नीचे उतरने की कोई आवश्यकता नहीं, पर उन्हें भी ऐसा लगता है कि जब श्री राम दंडकारण्य में निवास कर रहे हैं तो राम कथा को सुनने के लिए मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। संकेत कई प्रकार से आपके सामने आएंगे। आप और हम लोग खोपड़ी में जीते हैं, बुद्धि से जीते हैं, सारा डिसीजन बुद्धि से लेते हैं, और अंतःकरण कहाँ पर है? नीचे की ओर। वहाँ हम जाते ही नहीं। जहाँ परमात्मा है वहाँ हम जाते ही नहीं। शंकर भगवान दंडकारण्य में आते हैं, श्री राम से मिलने के लिए नहीं जाते, राम कथा सुनने आते हैं। उनके मन में विचार आया, भगवान श्री राम एक नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जब हम अपने किसी मित्र का अभिनय देखना चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? क्या हम स्टेज पे जाके चढ़ जाएं मिलने के लिए? नहीं, हम दर्शक की भांति सामने जाके बैठ जाएं, केवल नाटक देखें, मंच पर उससे मिलने के लिए ना पहुंच जाएं। जाकर ऐसा कहकर गले ना मिलें, वाह बहुत बढ़िया पाठ किया। यदि हम मंच पर जाकर मित्र से मिलने का प्रयास करेंगे तो उस बेचारे का सारा अभिनय समाप्त हो जाएगा। ये बहुत गुप्त रहस्य है। श्री राम ने अभिनय के लिए गुप्त अवतार लिया। भगवान ने जो कलयुग में, त्रेता युग में, हर युग में भगवान आते हैं, रूप बदल बदल कर आते हैं, लेकिन अवतार लेके अवतरित माने नीचे उतरना। गुप्त अवतार लिया भगवान ने। तो शंकर भगवान ने सोचा, अगर मैं जाऊंगा ऊपर उनके पास तो उनका नाटक बिगड़ जाएगा, इसलिए वो भगवान राम के पास नहीं जाते, पर राम कथा सुनने जाते हैं। अनोखा संकेत है। आप सोचिए, राम से ज़्यादा राम कथा श्रेष्ठ है। शंकर भगवान ये संकेत देना चाहते हैं। रामचरितमानस में विचित्र संकेत है कि राम के चरित्र को देखकर बहुधा लोगों को भ्रम हो जाता है, और राम कथा के द्वारा उस भ्रम का निवारण होता है। आप हम लोग भगवान की कथाओं तो देखते हैं, लेकिन उनसे अपने अंतःकरण को नहीं जान पाते। तो शंकर भगवान कथा श्रवण के लिए नीचे जाते हैं। तो उनकी पत्नी सती जी वो कहती हैं, मैं भी चलूँगी। ये सती कौन है? अब ध्यान दीजिएगा। जब तक हमें देहो हम रहेगा, हम देह नहीं हैं। शिवोहम। अब खाली शिवोहम गाने से बात नहीं बनेगी। हम मानते तो अपने को देह हैं,
और भजें शिवोहम शिवोहम, तो बात नहीं बनेगी। अपने को देह ना मानना और देह में रहना, ये लीला है। और सती कौन है? देखो, भगवान शंकर अंतःकरण के अंदर राम को बिठा रखा है, और सती दक्ष प्रजापति की पुत्री है। दक्ष का अर्थ आप जानते होंगे, चतुर, चतुर सुजान। दक्ष चतुर हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष। अब ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं, यानी बड़ी विचित्र लीला है। मैं आपका ध्यान शंकर भगवान और सती के चरित्र पर खींचना चाहता हूँ। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सकी चित महान। उन दक्ष की अनेक कन्याएं थी और उनमें एक थी सती। दक्ष सोचने लगे सती का विवाह किससे करूं। बुद्धिमान आप और हम लोग भी अपनी बुद्धि से चलते हैं हम लोग, तो इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर वो अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। दक्ष किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा के पुत्र हैं। और ब्रह्मा ने कहा तुम अपनी पुत्री का शंकर को अर्पित कर दो। बड़ा सार्थक संकेत है। जब बुद्धि के देवता ब्रह्मा ने अपने चतुर्पुत्र दक्ष को आदेश दिया कि तुम अपनी पुत्री का अर्पण शिव को कर दो, ये जीवन का एक महान सत्य प्रस्तावित करना है। रामचरितमानस में शंकर का स्वरूप क्या, ये आपने पढ़ा होगा। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, बालकांड के अंदर आती है चौपाई। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब आप सोचिएगा, भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास हैं, तो बुद्धि के देवता चाहते थे चतुर्दक्ष अपनी कन्या का विवाह विश्वास से करे। जब जिज्ञासा और विश्वास का मिलन होता है, जैसे शिष्य के मन में जिज्ञासा होती है और गुरु में विश्वास होता है, श्रद्धा और विश्वास, हम लोग अपने संत महात्मा अपने गुरुओं के पास जाकर क्यों कुछ नहीं पा पाते, क्यों हम कामयाब नहीं होते? क्योंकि हम गुरु से पूरी श्रद्धा और विश्वास नहीं रख पाते, पूरा अपने बुद्धि का समर्पण नहीं कर पाते, अपनी बुद्धि अपने पास रखते हैं। और मैंने आपको जो शुरू में कहा था, एक दिव्य बुद्धि गुरु से मिलती है। ध्यान से सुनो, आज नई बात बता रहा हूँ। एक माइक बुद्धि जो आपके पास जन्म से मिली हुई है, जिसके अंदर माता पिता ने शरीर का ज्ञान कराया, तेरे मेरे का ज्ञान कराया, अच्छे बुरे का ज्ञान कराया, आपको शरीर के सुख दुख का ज्ञान कराया। ये है आपकी माइक बुद्धि। और एक दिव्य बुद्धि होती है, ये कब मिलती है? जब कोई शिष्य गुरु की चरण शरण चला जाता है, तो उसे वो दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं। फिर क्या होता है? हम लोग संसार में शरीर से माइक बुद्धि से व्यवहार करते हैं और दिव्य बुद्धि से अपने गुरु की बातों को अंतःकरण में लेकर परमात्मा से प्रेम करते हैं। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध कब तक नहीं होगा? जब तक हमारे गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास नहीं है। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि मेरा पुत्र दक्ष बहुत चतुर है, ये जरूर कोई राजा ढूंढेगा अपनी पुत्री के विवाह के लिए। तो उन्होंने शंकर भगवान का नाम लिया कि तुम अपनी पुत्री, क्योंकि तुम्हारी पुत्री है वो भी बहुत बुद्धिमान है, उसका विवाह शंकर भगवान से करो, विश्वास के साथ करो। और आप लोगों ने जब पढ़ा होगा रामचरितमानस में
कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। चतुर्दक्ष अपनी कन्या जिज्ञासा का विवाह विश्वास से कर दे। जब जिज्ञासा विश्वास का मिलन होता है, अब देखिएगा, ऐसे ही हमारा मन, हमारी बुद्धि गुरु से श्रद्धा और विश्वास से विवाह नहीं करता। ये बड़ी विचित्र चीज़ है। हम अपने को शरीर मानकर, अरे शरीर का पति अलग है। आपका गुरु के पास जाने का मकसद क्या? मन बुद्धि के समर्पण का मतलब क्या? उससे दिव्यता लेना चाहते हो। जब श्रद्धा विश्वास के साथ विवाह ही नहीं हुआ तुम्हारा, माइक मन बुद्धि सरेंडर करके पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ, तब हमें दिव्य बुद्धि प्राप्त होती है। तो एक नए सत्य का प्रतिपादन होता है। समझ लीजिएगा, हमारा जन्म किस दिन, देह का जन्म सब जानते हैं, देह की जन्म की डेट भी जानते हैं। देह के जन्म का आपको समय भी याद रहता है, लेकिन आपका जन्म कब हुआ? जब मुझसे कोई पूछता है कि आपका जन्म, तो मैं कहता हूँ मेरा जन्म जब मैं गुरु की शरणागति में गया तब हुआ। उससे पहले मैं अपने को देह मानता था। ये मेरे गुरु ने मुझे आत्मज्ञान कराया, तब मैंने जाना कि मैं कौन हूँ। उससे पहले तो मैं अपने आप को ये शरीर पंचमहाभूत का, मिट्टी का शरीर, इसकी जाति, इसका धर्म, इसका परिवार यही मानता था। क्योंकि हनुमान जी का चरित्र सुनना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी सी एकाग्रता बरतनी पड़ेगी, और बहुत सारे प्रसंग आएंगे इसके अंदर भी हनुमान जी के चरित्र के लिए। विश्वास और जिज्ञासा कहा गया सती बुद्धिमान दक्ष की कन्या है। संकेत ये, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसमें जिज्ञासा का जन्म होता है। जैसे आप और हम लोग गुरु के पास कोई जिज्ञासा लेकर जाते हैं। अब बताओ, जिज्ञासा तो है, लेकिन गुरु के विश्वास से विवाह नहीं कर रहे, उसका संबंध नहीं कर रहे, तो गुरु दिव्य बुद्धि दे क्यों? जानने की इच्छा का उदय होता है, उसमें जिज्ञासा का जन्म होता है, जानने की इच्छा का उदय होता है। वैसे जानने की इच्छा बहुत अच्छी है, पर प्रश्न ये कि जिज्ञासा को किसके पास जाना चाहिए। जिज्ञासा, जैसे हम शरीर के रोग की मिटाने की जिज्ञासा, ध्यान से सुने, जैसे शरीर के रोग के मिटाने की जिज्ञासा सब जानते हैं, हम उसको कहाँ जाएंगे? हमारा विश्वास डॉक्टर के ऊपर है, जाना चाहिए। आत्मज्ञान की जिज्ञासा कि मैं कौन हूँ, बस फिर सद्गुरु के पास जाना चाहिए। यानी शरीर के लिए, संसार के पास, आत्म कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए जिज्ञासा लेकर गुरु के पास जाना चाहिए। अगर हम गुरु के पास भी ये सांसारिक चीज़ें लेने के लिए जाते हैं तो बेकार है। गुरु के पास में संसार मांगने नहीं जाना चाहिए, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान राम से कि हम उनके भक्तों का चरित्र चल रहा है, चर्चा कर रहे हैं, 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।